प्रेज द लॉर्ड सभी परमेश्वर के बच्चों को। आज का हमारा टॉपिक है घोषणा करना। अपनी सेहत के लिए, अपनी चंगाई के लिए हम कौन सी घोषणा करें? इस पवित्र शास्त्र में कौन से वचन हैं जो हमारी सेहत के लिए परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिनके द्वारा हम हमारी सारी हेल्थ इश्यूज, हमारे सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को खत्म कर सके और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगाई को पाए। हालेलुया। आजकल के जमाने में बहुत पढ़े लिखे लोग जब वो मसीह है, पर जब उन पे प्रॉब्लम्स आती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, चाहे उनके फैमिली मेंबर को या खुद पे, तो वो क्या करते हैं? वो परेशान होते हैं, उस बीमारी को बार बार उस बीमारी का नाम दोहराते रहते हैं और सबको बताते फिरते हैं, पर वो परमेश्वर को नहीं बताते। वो बीमारी में ये सोचते हैं कि अरे मैं तो बीमार हूँ, मेरा शरीर कितना कमजोर हो चुका है, मैं प्रार्थना में कैसे बैठूं, मैं परमेश्वर के पास प्रार्थना कैसे करूं? अरे मैं तो अपने घुटने पे भी नहीं आ सकता, ना तो मैं बैठ सकता हूँ या ना तो मैं बैठ सकती हूँ, मैं प्रार्थना कैसे करूं? और उस समय पे जब उन्हें परमेश्वर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वो इधर उधर लोगों के बीच में अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को क्लेम करते हुए जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम के बारे में घोषणा करते रहते हैं, जबकि उन्हें परमेश्वर के वचनों को घोषणा करना है ताकि वो उस बीमारी से चंगाई पाए। आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपकी बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आपने चाहे बड़े से बड़े डॉक्टर किए हो, आपने चाहे लाखों करोड़ों में पैसे खर्च किए हो, फिर भी आपकी बीमारी का डॉक्टर्स को कोई पता नहीं चल रहा है, आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी आपके शरीर में वो ताकत नहीं, वो फुर्ती नहीं, आपको वो बीमारी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो आपके अंदर, पर कोई भी डॉक्टर उसे रेक्टिफाई नहीं कर रहा है। वो सारे रिपोर्ट्स आपके कह रहे हैं कि आप नॉर्मल हैं। आपको डॉक्टर कोई भी विटामिन की गोलियां दे रहा है ये कहकर कि आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि आपको कोई विटामिन की कमी है, तो ये आप टॉनिक सिरप पी लीजिए या ये आप विटामिन की गोलियां खा लीजिए। और आप वो खाते हो, लेकिन वो गोली आपको ऐसे फील होता है कि आपके गले में अटक रही है। जब वो गोली आप जबरदस्ती उसको निगल लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। कहीं आपकी आंखें सूजने लगती है, कहीं आपको और कमजोर फील होता है, कहीं आपको पसीना ही पसीना, ऐसे लगता है कि आप पसीने में नहा चुके हो, जबकि आपने कुछ भी नहीं किया, एसी के रूम में बैठे हो। आज का ये वचन आपके लिए है। आपको मैं मेरी एक गवाही बताती हूँ। मुझे अचानक से सर्दी खांसी हुआ और अचानक फीवर आ गया, मेरी बॉडी पूरी कमजोर हो गई। घर में मुझे हेल्प करने के लिए कोई हाउस हेल्प नहीं, मैं अकेले पूरा घर का काम की जैसे तैसे, और शाम होते होते मेरी हालत बहुत खराब हो गई, मुझे बहुत कमजोरी फील होने लग गई। फिर मैं सोफे पर बैठी और मैंने सोचा कि आज तो मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, आज मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगी, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। और वो समय मेरी प्रार्थना करने का समय था, वो घड़ी आ चुकी थी जब मैं हर रोज मेरे परमेश्वर के हुजूरी में बैठती हूँ और ये मेरे मन में चलने लग गया। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसे ही उठी, मैंने बोला प्रभु मैं क्या करूँ, मैं तो इतनी कमजोर हो चुकी हूँ। और मैं इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मैंने मेरा सर ऐसे दीवार को लगाया और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तेरा तो सिर्फ शरीर ही कमजोरी फील कर रहा है, पर वो प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ों की मार खाई, अपना लहू बहाया, उन्हें कीले टोके गए, उनकी पसली में भाला घुसाया, उन्होंने
तुम्हारे पापों के लिए अपने प्राणों को त्यागा ताकि तुम बचो, और तुम सिर्फ अपना शरीर कमजोर है करके प्रार्थना में नहीं बैठना चाहती हो। तो ये एक एक्सक्यूज है जो हम हमारी रोज की लाइफ में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती है या कुछ बीमारी आती है, जो शरीर की कमजोरियां हैं, उनकी वजह से हम परमेश्वर की हुजूरी में जाने से मना करते हैं खुद से। और तब हमें जानना है कि ये डायरेक्ट शैतान का अटैक है हमारे ऊपर। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाएं, क्योंकि एक बार अगर हम उस बीमारी के साथ यहाँ वहाँ इसको उसको बताने के बजाय परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे, तो पवित्र आत्मा हमें इस पवित्र शास्त्र में से ऐसे वचन देने वाला है कि उन्हें जब हम क्लेम करेंगे तो हमारी चंगाई, हमारी रिकवरी श्योर शॉट है, हमारी हीलिंग परमेश्वर की ओर से आ जाएगी और उसे शैतान नहीं रोक पाएगा, वो आपको नहीं सता पाएगा। हालेलुया। फिर क्या हुआ, मैं उसी कमजोरी के साथ बैठी, मेरे घुटने पे आई, मैंने मेरी प्रार्थना की जैसे मैं रोज करती हूँ। ऐसे भी नहीं कि पहले मैं 1 घंटे प्रार्थना में बैठती हूँ तो अब मैं बस 15 मिनट करके उठ जाऊंगी क्योंकि मेरा शरीर कमजोर है। नहीं, मैं पूरी मेरी प्रार्थना की जो प्रोसेस है मैंने उसे फॉलो किया, और जब मेरी प्रार्थना खत्म हुई, मेरा शरीर ताकत से भरा, उस स्फूर्ति से भरा, और मेरे जो फीवर था मुझे ये पता नहीं कि वो कहाँ चला गया, मेरी जो सर्दी खांसी थी वो कहाँ चली गई। प्रेज द लॉर्ड, गिव ग्लोरी टू गॉड, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज का वचन सुनने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर चंगाई का परमेश्वर है। वो हमेशा से ही अच्छे परमेश्वर है। वो आदि में भी अच्छे परमेश्वर थे, वो आज भी अच्छे परमेश्वर हैं, और वो भविष्य में भी अच्छे परमेश्वर ही होंगे। परमेश्वर आपको कभी बीमारी नहीं देता है, वो आपको अपने आंख की पुतली के समान प्रेम रखता है। आप सोचिए, उन्होंने आपको अपने बच्चे ठहराया, स्वर्ग के वारिस ठहराया, तो क्या वो पिता अपने बच्चों को दुख देकर खुशी मनाएंगे, या वो जानबूझकर दुख देंगे? कोई भी बीमारी, कोई भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम आपको मन में अच्छे से फिट करना है आज की परमेश्वर की ओर से नहीं है। बीमारी दुष्ट देता है, और उस बीमारी को खत्म करने की पावर परमेश्वर देता है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर फ्री विल दिया है, और उस फ्री विल में हमें चॉइस दिया है कि ये करेंगे तो आपको जीवन मिलेगा, ये करेंगे तो आपको मृत्यु मिलेगी। और परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि हम अपनी इच्छा जीवन में दिखाएं, हम चूज करें जीवन का मार्ग, को अनंत जीवन का मार्ग। तो आज का आपका पहला वचन है जो आपको अपने ऊपर घोषणा करते रहना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी बीमारी कितनी बड़ी है, ये जो आपने गवाही दी है सर्दी खांसी फीवर वाली, इससे मेल नहीं खाती है। मेरी बीमारी कहीं बड़ी है, परमेश्वर के सामने आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो परमेश्वर एंड नहीं कर सकता, जो परमेश्वर हील नहीं कर सकता। ऐसी कोई बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई है, और आपकी बीमारी उस मृत्यु से बढ़कर नहीं है। अगर आप जिंदा है, सांस ले रहे हैं, नो मैटर अगर आप कोमा में भी है, क्योंकि आपके अंदर जान है, और उस परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई है, तो वो आपको कोमा से भी उठा सकते हैं। हालेलुया, इन द नेम ऑफ माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। ये वचन क्लेम करते रहिए अपनी लाइफ में और अपनी चंगाई को पाइए। नीति वचन 17:22 कहता है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। आपका इलाज कहाँ पर है? परमेश्वर कहते हैं, आप
का इलाज आपके मन के अंदर है। जब आपका मन आनंदित रहता है तो वो आनंद एक अच्छी औषधि बन जाता है। हालेलुया। जब आप बीमार होते हो, आप दुखी रहते हो, कभी आपने ये ट्राई किया? मैंने ट्राई किया, इसलिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जब मुझे कुछ बीमारी होती है, कुछ होता है, मैं ऐसे मुंह करके एकदम ऐसे रहूंगी और मन में सोचूंगी अरे मैं बीमार हूँ, अरे ऐसे हो रहा है, मेरे कमजोरी आ रहा है। पर एक दिन मैंने ट्राई किया कि मैं मेरे माइंड में क्यों सोच रही हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आनंदित हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कुछ कर सकती हूँ। मैं पूरा घर का काम करूंगी, मैं मेरे बच्चे का ख्याल रखूंगी, मैं मेरे हस्बैंड को हेल्प करूंगी। मैंने सोचा, और वो जो आनंद था जो मैंने परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने अंदर प्रकट किया, और मैंने क्लेम किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सब कुछ कर सकती हूँ। और उसी रीति से मेरे साथ हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है जैसे आपका विश्वास है वैसे ही, उस रीति से ही आपके साथ घटित होगा। हालेलुया। इसलिए आपकी प्रॉब्लम चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप आनंदित रहें। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब चैप्टर 33 वर्स नंबर 6 हमसे कहता है, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि वो हमारा इलाज करेंगे। नगर कौन है? नगर पूरा हम है। हम एक चलता फिरता नगर है। हम कहते हैं ना, हम समाज को बदलने की शक्ति रखते हैं। हम एक नगर है, और हमारे निवासी कौन है? हमारे हाथ, पैर, हड्डियां, खून, ये सब सारे जो पार्ट्स बॉडी के हैं वो हमारे निवासी हैं। प्रभु कहते हैं कि वो हमें चंगाई देंगे, वो हमें हील करेंगे। हमारे निवासियों को, हमारी जो भी प्रॉब्लम है हम नहीं जानते। अगर हमारे बाहर कुछ होता है तो हम देख सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ है करके। पर जब अंदर हमारे कुछ होता है वो हम देख नहीं सकते हैं। पर हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें रचा है वो सब जानता है। वो सब जानता है प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पे क्या करना है, जिससे वापस वो नगर अपने आप बस जाएगा, वो फलेगा फूलेगा और वो प्रभु यीशु मसीह को साथ लेके चलेगा विश्वास के साथ, और वो जयवंत से भी बढ़कर होगा। आमीन। दाऊद भजन संहिता 103 में हमें कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। यहाँ पर मैंने जैसे शुरुआत में आपसे कहा कि परमेश्वर आपको बीमारी नहीं देता है। परमेश्वर हमें बार बार कह रहे हैं अपने अलग अलग वचन के द्वारा कि मैं आपको हील करूंगा। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। आपको अपनी चंगाई रिसीव करनी है। उन्होंने आपको अपनी चंगाई 2000 साल पहले ही उस क्रूस पर अपना लहू बहा के और अपने प्राण को त्याग के दे दी है। उन्होंने मृत्यु पर विजय पाके आपको आपकी चंगाई दे दी है। आपको वो रिसीव करनी है, चंगा होना है, उठ खड़े होना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। नीति वचन 3, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही छोटी बात बताती हूँ। आप बहुत सारे डॉक्टर कर चुके हैं, लाखों करोड़ों पैसे बहा चुके हैं, पर फिर भी आपने चंगाई नहीं पाई। आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और ये लॉस शैतान की ओर से आपने अपने ऊपर रिसीव किया। प्रभु कहते हैं अपनी बुद्धि का सहारा मत ले,
अगर आपने परमेश्वर को प्रथम स्थान देकर परमेश्वर की शरण में गए होते और परमेश्वर के वचनों को ढूंढकर उन वचनों को अपने ऊपर या जो भी आपके परिवार में या जो भी आपकी पहचान में जिनके लिए आप परेशान हैं उनके ऊपर आपने क्लेम किया होता, तो परमेश्वर ऐसे डॉक्टरों को आपकी लाइफ में लाता कि आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते, बल्कि अगर परमेश्वर की इच्छा हुई और आपने उस रीति से अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर प्रकट किया तो आपका इलाज फ्री भी हो सकता था। पर आपने क्या किया? आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और आप मुसीबत में गिर गए। परमेश्वर हमें इस वचन में कहते हैं कि अपनी बुद्धि का सहारा मत लेना, परमेश्वर को प्रथम स्थान दे। नो मैटर आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है, आपका हेल्थ इश्यू कितना बड़ा है, परमेश्वर के उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर की शरण में जाएं, परमेश्वर के वचनों को ढूंढे। परमेश्वर का वचन कभी भी फल रहित नहीं होता है, परमेश्वर का वचन हमेशा फलता है। ये आपके ऊपर है, आप उस वचन को किस जमीन पे बोते हैं, अपनी किस जमीन में। अगर आप परमेश्वर के वचनों को अपनी दिनचर्या में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने मन में बोते हैं तो वो 110% फलेगा ही फलेगा। और उस रीति से, किस रीति से? आपके विश्वास, आप जो विश्वास कर रहे हैं उस विश्वास के द्वारा वो फलेगा फूलेगा। और उस विश्वास के कारण जितना बड़ा आपका विश्वास है उतना बड़ा वो फलेगा फूलेगा और वैसे ही फल लाएगा आपकी लाइफ में और वो कार्य करेगा। पर मैं एक आपको गवाही देती हूँ। मेरे हस्बैंड वो बीमार हो गए, हम सब प्रेयर कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर उनका मन डॉक्टर्स पे अड़ा हुआ है, वो खुद पे ठीक है। फिर हमने कहा कि चलो ये है, इसको कैंसिल करते हैं। आपने अपने रिपोर्ट्स निकाले या कुछ भी किए, आपको डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, आपने सुना, आपको उसका ढिंढोरा पीटते नहीं जाना है। आप नहीं जानते किसके मन में आपके लिए क्या विचार है, कौन आपके लिए क्या सोच रहा है। कई लोग तो वो जानकर बहुत खुश हो रहे होंगे। आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानते और आप दुश्मन को पहचानना भूल जाएं। अपने मुंह से जब उस बीमारी का बार बार नाम लेते रहते हो, उस बीमारी का अंगीकार करते रहते हो, तो वो बीमारी आपके लाइफ में फलने लगती है। क्योंकि परमेश्वर ने हमारी जीव में जीवन और मृत्यु की ताकत दी है। और इसलिए जब आपने वो बीमारी के बारे में सुना, आपको उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है इससे उससे, और उसका ढिंढोरा पीट के सिंपैथी बटोरने का काम नहीं करना है। आपको परमेश्वर की शरण में जाना है, उस बीमारी को कैंसिल करना है। अब मेरे हस्बैंड की बात मैं बता रही थी, उन्होंने एक बार हमारे कहने पर कैंसिल कर दिया, लेकिन दूसरे दिन वो अपने पूरे ऑफिस में जिनका भी कॉल आ रहा है उनमें बार बार बता रहे, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो कैंसल आप एक बार करते हो, लेकिन उस बीमारी का नाम आप 100 बार लेते हो। तो आप क्या चाहते हो और क्या सोचते हो कि आपके लाइफ में कौन सी चीज कार्य करेगी? जो एक चीज वो जो आपने नकार दी, या जो 100 बार आपने उसको एक्सेप्ट किया और उस व्हील को मोशन दिया और वो व्हील 100 गुना स्पीड पाके मोशन में है, वो फास्ट कार्य करेगा कि वो व्हील जिसे आप सिर्फ एक बार कहकर आपने उसको मोशन दिया। आप समझदार हैं और कितनी मेरी बातों को समझ रहे हैं यहाँ पर। आमीन। तो आपको अपनी बीमारी को कैंसिल करते रहना है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वचनों को अपने ऊपर बोलते रहना है, घोषणाएं करती रहनी है। जब आप प्रार्थना में बैठो, यहाँ पर हम अन्य जाति और अन्य धर्म के रीति रिवाज नहीं अपनाते हैं कि ये टाइम शुभ है, ये मुहूर्त शुभ है, यहाँ पर ये रखो, यहाँ पे फूल चढ़ाओ, यहाँ पे और क्या चढ़ाओ, वो करो, ये नहीं करो। इससे परमेश्वर खुश होंगे, आपको आपकी बीमारी से आजादी मिलेगी। नहीं, परमेश्वर ने हमें इन सारी स्लेवरी से, इन सारी मजदूरी से आजाद किया है अपने प्राण और अपना लहू बहाकर, ताकि हम आजादी के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए अपना लाइफ जिए।
और आनंद से जिए, अच्छी सेहत से जिए, भरपूराई से जिए, अबंडेंस में जिए, और सबसे इंपॉर्टेंट हम आनंद में जिए। हालेलुया। निर्गमन की किताब चैप्टर 15 वर्स नंबर 26 में परमेश्वर ने खुद हमसे ये बात कही है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। Praise the Lord, give glory to Lord Jesus Christ, hallelujah। वही हमारे living, loving, one and only true God है। विश्वास कीजिए और अपनी चंगाई को रिसीव कीजिए। इन घोषणाओं को लिख के ले। कलीसिया में एक बहन है, तो जब मैं वीडियोस बनाती हूँ या किसी के भी वीडियोस उनके पास आते हैं, तो वो बहन क्या कहती है कि अरे इतने बड़े वीडियो में टाइम देखकर ही इन वीडियो को स्किप कर देती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है और इतना मन भी नहीं होता। अगर कोई वीडियो 5 मिनट का हो या 7 मिनट का हो तो फिर हम पूरा वीडियो देख लेते हैं। पर वो इंसान अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या कहीं उन्हें जाना है, तो वो पहले वाईफाई के पास बैठकर वो मूवी जो उन्हें देखनी है, जो 2-3 घंटे की है, वो डाउनलोड करेंगे और वो मूवी वो 2-3 घंटे की देखना पसंद करेंगे। और फिर वो चाहेंगे कि परमेश्वर उनके लाइफ में बड़े बड़े काम करें, बड़ी बड़ी चंगाई दें। परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं है। फिट कीजिए इस बात को। परमेश्वर ने आपको अपना लहू देके मोल लिया है, बल्कि आपका टाइम, आपका काम, आपका पैसा, आपकी हेल्थ, आपका बोलना, आपका उठना बैठना, आपकी हर एक चीज परमेश्वर की है। हालेलुया। बीमारी में रोते नहीं बैठो, परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर की हुजूरी में जाओ, परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। ब्लेसिंग आपकी है, चंगाई आपकी है। परमेश्वर ने खुद कहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी रोग आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। ग्रहण करें इस वचन को, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। वो 1% भी डाउट लेके नहीं बैठना। चंगाई आपके पास है, आपको रिसीव करनी है। प्रभु कह रहे हैं। हालेलुया। 3 यूहन्ना चैप्टर 1 कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहे। तो यहाँ पर मेरे प्यारे परमेश्वर के बच्चों, जैसे आप प्रार्थना में बैठते हैं और आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं, आप वचनों को सुन रहे हैं, वचनों को अपनी लाइफ में क्लेम कर रहे हैं, उसी रीति से आनंदित रहें, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, घोषणाएं अपने ऊपर करते रहें, 1% डाउट भी ना रखें और ये बोलें कि प्रभु आपके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ और आपने मुझे हील कर दिया है। आपके कोड़े खाने से मैंने मेरी चंगाई को रिसीव किया है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit.